नमस्कार दोस्तों, रोजगार विद विकास चैनल में आपका स्वागत है। आज आपको कक्षा 10 भौतिक विज्ञान प्रथम अध्याय में अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना, यानी कि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब किस प्रकार बनते हैं, किस उनकी स्थिति क्या होती है, छोटा बनता है, वास्तविक बनता है या आभासी बनता है, उसके बारे में एक ट्रिक के माध्यम से जानकारी दी जाएगी। और अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो शुरू करते हैं। आज का टॉपिक है अवतल दर्पण द्वारा प्रतिबिंब का बनना। मतलब अवतल दर्पण में कुल मिलाकर 6 स्थितियाँ होती है जिसमें प्रतिबिंब बनते हैं। तो आप उन स्थितियों को एक ट्रिक के माध्यम से समझेंगे, क्योंकि ये जरूरी नहीं कि आप कक्षा 10 के लिए ही है या कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम दे रहे हैं तो वहाँ पर भी इस तरह के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे। तो टॉपिक है हमारा आज अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। तो अवतल दर्पण में प्रतिबिंब का बनना। ठीक है। अब कुल स्थितियां देखिए 6 होती है। मैंने आपको शुरुआत में बताया कि इसमें कुल 6 स्थितियां होती है और उनको याद रखना अगर आप किताब के माध्यम से याद रखेंगे तो कुछ कठिन है, और अगर आप इस ट्रिक से याद करने की कोशिश करेंगे तो बड़ी आसानी से याद हो जाएगा। तो मैं आपको एक कुछ किरण आरेख खींच के दिखाता हूँ और आप उसमें ध्यान देंगे, आपको बड़ा अच्छा लगेगा। और आप अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें वीडियो को, जिससे जिसको इसकी आवश्यकता है उसके पास तक पहुंच सके। तो एक अवतल दर्पण है। ये पीछे का हिस्सा जो है, ये दर्पण के पीछे का हिस्सा है इधर का। इस पर जो है लाल ऑक्साइड का पेंट होता है और इस हिस्से को कहते हैं परावर्तक पृष्ठ, और ये होता है मुख्य अक्ष। ठीक है। अब स्थितियां क्या हो सकती है देखिए। अवतल दर्पण ध्यान से देखेंगे, आसान है बहुत, ध्यान से देखेंगे तो बिल्कुल समझ में आ जाएगा आपके। सबसे पहली स्थिति, वस्तु कहाँ रखी जा सकती है। सबसे पहले वस्तु जो रखी जाएगी वो अनंत पर रखी जाएगी। ठीक है। इस स्थिति को डाल दिया हमने नंबर 1। इसके बाद अनंत के बाद जो वस्तु की स्थिति होगी वो होगी वक्रता केंद्र और अनंत के बीच। वक्रता केंद्र और अनंत के बीच, तो ये हो गया वक्रता केंद्र। तो दूसरी स्थिति वस्तु की होगी यहाँ। तीसरी स्थिति में वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित होगी। ठीक है। चौथी स्थिति जो होगी वस्तु की वो होगी मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच। दर्पण का जो मुख्य फोकस होगा F, दर्पण का जो मुख्य फोकस होगा F और दर्पण का वक्रता केंद्र होगा F, उनके बीच। और पांचवी स्थिति होगी वस्तु की मुख्य फोकस पर। ठीक है। 1 2 3 4 5 मैंने बताया था 6 स्थितियां होती है। तो छठी स्थिति होगी वस्तु की दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच। 6 स्थिति होगी। बहुत आसान है इसे समझना। ठीक है बच्चों। अब सबसे पहली स्थिति है, मैंने बताया कि जब वस्तु हम रखना स्टार्ट करते हैं तो अनंत पर रखते हैं। तो अगर वस्तु अनंत पे होगी तो आप प्रतिबिंब कैसा बनेगा, किस तरह का बनेगा, कितने साइज का बनेगा वो तो बाद में बताएंगे। पहले तो उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा उसके विषय में जानकारी, और कहाँ स्थिति कहाँ होगी उसकी प्रतिबिंब की। अब यहाँ अनंत है, फोकस ये 5वां नंबर है। तो 1 2 3 4 5 आप उल्टी गिनती लिखनी शुरू कर दो। जहां 5 है वहां 1 लिख दो।
जहाँ 4 है वहाँ 2 लिख दो, उल्टी लिख दो इधर से। जहाँ 3 है वहाँ 3 ही रहेगा। देखिए 1 यहाँ था, 1 यहाँ लिख दिया, 2 यहाँ था, 2 यहाँ लिख दिया, 3 यहाँ था, 3 यहाँ लिख दिया, 4 यहाँ है तो 4 यहाँ लिख देंगे, 5 यहाँ है तो 5 यहाँ लिख देंगे, बस हो गया। अब पहली स्थिति है, यदि वस्तु स्थिति प्रथम, ठीक है, वस्तु कहाँ होगी, वस्तु अनंत पर है, तब प्रतिबिंब कहाँ बनेगा, वस्तु अनंत पर है तो प्रतिबिंब कहाँ बनेगा उसका, मैंने बताया था एक यहाँ है और एक यहाँ है, यानी कि मुख्य फोकस पर, और नीचे बन रहा तो उल्टा। और अवतल दर्पण में 5 स्थितियां ऐसी होती है जिनमें जो प्रतिबिंब बनता है वो वास्तविक बनता है। तो यहाँ लिखेंगे वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत छोटा। समझ गए भाई, बहुत आसान सी है कि जब वस्तु अनंत पर स्थित होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, और वस्तु से बहुत बड़ा, और कहाँ बनेगा, दर्पण के स्थिति बनेगी, स्थिति दर्पण के मुख्य फोकस पर। देखिए बच्चों, नंबर 2 स्थिति है, जब वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में स्थित होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो अगर वस्तु अनंत और वक्रता केंद्र के बीच होगी तो वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में बनेगा। तो वस्तु की स्थिति है अनंत व वक्रता केंद्र के बीच। तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा व वस्तु से छोटा, ठीक है। और स्थिति कहाँ होगी, दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच में, दर्पण के मुख्य फोकस व वक्रता केंद्र के बीच। ठीक है बच्चों, नंबर 3 स्थितियां देखिए, 2 से 2 ऐसे मिलाना है बस, और कुछ नहीं। नंबर 3 स्थिति में क्या है, नंबर 3 स्थिति में है क्या है, जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी है, वस्तु वक्रता केंद्र पर स्थित है तो वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक बनेगा, उल्टा बनेगा, वह वस्तु के आकार का बनेगा। इसमें छोटा नहीं बने क्योंकि जहां 3 यहाँ है तो 3 इसके नीचे है, इसका मतलब बराबर हो गया, ऊपर नीचे हो गया। वास्तविक उल्टा वह वस्तु के बराबर। और स्थिति कहाँ होगी, प्रतिबिंब की, प्रतिबिंब की स्थिति होगी वक्रता केंद्र पर ठीक वस्तु के नीचे, जहां वस्तु रखी बिल्कुल उसके नीचे बनेगा, ठीक है। नंबर 4 की स्थिति जो है वो क्या है, नंबर 4 है, नंबर 4 में दे रखा इसने, जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस और वक्रता केंद्र के बीच स्थित हो, वस्तु वक्रता केंद्र व मुख्य फोकस के बीच हो, ठीक है। तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा, बनेगा तो वास्तविक ही, उल्टा भी बनेगा,
पर वस्तु से बड़ा बनेगा इस बार, क्योंकि यहाँ तक वस्तु के आकार का बनता है वक्रता केंद्र तक। देखिए चौथी स्थिति है, तो 4 कहाँ है, यहाँ है। जितना वस्तु दर्पण के समीप पहुंचती रहेगी उतना ही प्रतिबिंब वस्तु का बड़ा बनता चला जाएगा। तो वास्तविक उल्टा व वस्तु से बड़ा। अब स्थिति क्या होगी, प्रतिबिंब की 4 यहाँ है और 4 यहाँ है, तो वक्रता केंद्र और अनंत के बीच में, वक्रता केंद्र व अनंत के बीच। ठीक है। अब नंबर 5 स्थिति है। नंबर 5 में क्या दे रखा उसने, जब वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित हो। वस्तु दर्पण के मुख्य फोकस तो वस्तु जो है दर्पण के मुख्य फोकस पर स्थित हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो प्रतिबिंब बनेगा, देखिए यहाँ वस्तु होगी 5 यहाँ है और 5 यहाँ है, तो प्रतिबिंब बनेगा वास्तविक उल्टा व वस्तु से बहुत बड़ा। वस्तु से बहुत बड़ा, और स्थिति होगी अनंत पर। ये 5 स्थिति है, इन्हीं आधार पर आप इन्हें याद रख सकते हो। देखिए बच्चों, जब वस्तु जो है दर्पण के ध्रुव और मुख्य फोकस के बीच स्थित है, तो वस्तु का प्रतिबिंब कैसा बनेगा। तो मैंने स्थिति लिख दी वस्तु की, जब वस्तु दर्पण के ध्रुव व मुख्य फोकस के बीच स्थित हो, तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा। वस्तु का प्रतिबिंब दर्पण के पीछे यहाँ बनेगा, और जो भी प्रतिबिंब अवतल में दर्पण के पीछे बनता है वो आभासी बनता है, और जो चीज आभासी बनेगी वो सीधा बनेगी। ठीक है। और वस्तु से बड़ा बनेगा, बड़ा। ठीक है बच्चों, जैसे जैसे वस्तु को दर्पण के बिल्कुल नजदीक लेते चले जाएंगे, ऐसे ऐसे प्रतिबिंब का जो आकार है वो बढ़ता चला जाएगा। तो जब अनंत पे थी कोई वस्तु, तो जो प्रतिबिंब बन रहा था वो छोटा बन रहा था, फिर और नज़दीक आई थोड़ा बड़ा बना, फिर वक्रता केंद्र पर आई तो वस्तु के जितना बन गया, वस्तु के आकार का बन गया। वक्रता केंद्र से आगे आई तो वस्तु से बड़ा बन गया, मुख्य फोकस पर आई तो वस्तु से बहुत बड़ा बन गया। और जब वस्तु जो है दर्पण के मुख्य फोकस और ध्रुव के बीच में रखी है, तो वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो आभासी बनेगा, सीधा बनेगा, और वस्तु के आकार से बड़ा बनेगा। दोस्तों और प्यारे बच्चों, अगर मेरे द्वारा दी गई जानकारी और मेरे द्वारा बताई गई ट्रिक आपको अच्छी लगे तो मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।